एक दिन सास ने शीतल से कहा, शीतल अपने देवर का नाश्ता उसके कमरे में दे आओ। शीतल देवर अपने देवर का नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। आज पहली बार वो उसके कमरे में गई थी। शीतल उसके कमरे में गई और चारों ओर देखा, उसका देवर व्यायाम कर रही थी। देवर के शरीर को देखकर शीतल बेहोश हो गई और उनके मन में एक अलग ही इच्छा जाग उठी। शीतल को लगा कि उसके पति का शरीर देवर के शरीर के सामने बहुत कमजोर है। देवर फर्श पर लेटे हुए व्यायाम कर रहा था और उसने अपनी भाभी के साथ जो किया उसका पता आगे चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता मजदूरी करके घर चला रहे थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन मैं एक अमीर परिवार में शादी करूंगी, जहां सब कुछ आरामदायक होगा। जैसे ही मैंने अपनी स्थिति का सामना किया, मैं बेहतर जीवन की कामना करने लगी। मेरा सपना था कि मेरी शादी एक अमीर, सुंदर और सुगठित लड़के से होगी, लेकिन मेरे माता पिता गरीब थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक साधारण लड़के से कर दी। जब मैं ससुराल गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों के साथ जो हकीकत थी वह बिल्कुल अलग थी। मेरे पति का एक छोटा भाई है जो बहुत आकर्षक और फिट है। एक दिन वह अपने कमरे में व्यायाम कर रहा था और मैं उसे दूध देने के लिए उसके कमरे में गई। उसका आकर्षक शारीरिक देखकर मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। शीतल के पति एक कंपनी में काम करते थे और घर आकर सो जाते थे। दिन में शीतल के पास बहुत कम समय होता था। शीतल का देवर एक सरकारी बैंक में कार्यरत थे। वह फिट थे और हर दिन जिम जाते थे। अमित ने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाई थी। एक दिन सास ने शीतल से कहा, अमित का नाश्ता उसके कमरे में ले जाओ। शीतल देवर का दैनिक नाश्ता। शीतल दूध से भरा गिलास, 4 केले और 4 अंडे लेकर देवर के कमरे में चला गया। आज पहली बार वो उसके कमरे में गई थी। शीतल उसके कमरे में गई और चारों ओर देखा। दीवार पर अमित की तस्वीरें लगी हुई थी, जिससे वह बेहद आकर्षक और रंगीन दिख रहे थे। वह व्यायाम कर रहा था। देवर के शरीर को देखकर शीतल बेहोश हो गई और उनके मन में एक अलग ही इच्छा जाग उठी। शीतल को लगा कि उसके पति का शरीर अमित के शरीर के सामने बहुत कमजोर है और उससे नाश्ता करने के लिए कहती है। अमित का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। भाभी इतना सुंदर शरीर कैसे बनाया? एक पल के लिए उसे कुछ पता नहीं चला। वह उसके सामने खड़ी थी और उसका घूंघट पूरा नीचे था। देखो, तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने तुरंत कहा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुस्कुराते हुए उसने आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, देखो, मेरे सामने वैसी ही लड़की मुझे पसंद है। अब उसकी इच्छाएं जागने लगा था और वह उस पर नशीली बातें बोल रही थी। बताओ ना अमित, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? लेकिन अमित की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। वह मुस्कुराई और बोली, अमित, क्या तुम जान सकते हो मेरे मन के रहस्य? चलो मैं ही बता देती हूँ। मुझे तुम जैसे सुंदर लड़के पसंद है। तुम्हारा भाई सूखे हुए वृक्ष के समान है। काश तुम पहले मिले होते। उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीरज ने उत्सुकता से कहा, तो क्या हुआ? भाभी, तुम्हारे पति भी खूबसूरत है। मैं तुम्हें ये बात रात को बताऊंगी। उसने कंधे उचका हुए कहा। उसी समय सास ने आवाज लगाई और कहा, अरे वहाँ क्या हो रहा है? शीतल, अमित का नाश्ता हुआ क्या? नहीं नहीं, तो जाकर रसोया में देखो। शीतल ने अमित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए चली गई। अब रात हो चुकी थी। सब लोग खाना खा रहे थे। अमित को खाना देते समय शीतल उनका ध्यान खींचती है और उसे एक खत देती है। उसमें लिखा था, अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और आज तुम्हारे भाई की नाइट ड्यूटी है। रात को दरवाजा खुला है, तुम आ सकते हो। अमित ने पूछा, भाभी, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अमित को कसकर गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद है। फिर अमित ने बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को गले लगाया है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत को कभी नहीं देखा। शीतल उसे पागलों की तरह देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। तब उसके पति नाइट ड्यूटी पर थे। अगले दिन सुबह शीतल के पति छुट्टी पर थे तो उसने कहा,
चलो शीतल, थोड़ा बाहर चलते हैं कहीं ठंडी हवा में। लेकिन वो वहीं रुक गई और बोली नहीं। उन्होंने कहा, पहले तो बहुत जिद करती थी, मुझे कहीं घुमाने ले चलो। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, तुम मुझे कहीं मत ले जाओ, मुझे आज आराम करना है। लेकिन अब शीतल अमित को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, हमेशा उसके करीब रहना चाहती थी। लेकिन अब शीतल नीरज को नजरअंदाज कर रहा था। वो अपने पति की रात की ड्यूटी के बारे में बात करती थी, लेकिन जब अमित घर पर होता था तो वह किसी हाथ भी लगने नहीं देता था और कहता था, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक दिन उसके पति को शक हुआ और वो नाइट ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाता है और घर के बाहर जाकर रुकता है। जब उसे लगा नीरज काम पर चले गए हैं तो उसने अमित को अपने कमरे में बुला लिया, पर तभी उसके पति ने दरवाजे की घंटी बजाई। उसे लगा नीरज काम से घर आया है तो उसने अमित को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। दरवाजा खुलते ही उसके पति ने अमित को रंगे हाथों पकड़ लिया और शीतल को जोर से थप्पड़ मारा तो शीतल ने सारा दोष अमित को दिया। उसने कहा, अमित मेरे कमरे में आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। नीरज बिना कुछ कहे चुपचाप सुन रहा था। उसके पति ने तुरंत उसका झूठ पहचान लिया और उसे डांटते हुए कहा, अमित तुम यहाँ कैसे आए? जिस स्त्री को तुमने छुआ वह तुम्हारी बड़ी भाभी है। आप दोनों रिश्तों की सीमाएं लांघ चुके हैं, मैं उसे तुरंत तलाक दे रहा हूँ। फिर अमित ने कहा, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी कर ले, तुम दोनों साथ रह सकते हो, लेकिन इस घर में नहीं। उसने जोर देकर कहा, तुम दोनों अभी बाहर निकलो। अमित ने रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दीजिए, भाभी खुद मेरे कमरे में आती थी और मुझे खत लिखती थी। जैसे ही आप ड्यूटी पर जाते वो कमरे में आती और मुझे बुलाती और कहती, मैं नीरज से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे करनी पड़ी। नीरज अमित को रोकते हुए कहता है, तुम जैसी औरतें कभी नहीं सुधर सकती, मेरे घर से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वह माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। वह उसके पैरों पर गिर पड़ी। अगले दिन उसने उसके माता पिता को बुलाया और उसे उनके हवाले कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की कहानी देखने के लिए कहानी की मिठास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।